कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। अब जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है, बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है ये कॉन्सेप्ट। ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो वो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं वो मैन मेड ब्रिज। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असल में हुई थी। रुको जरा, सब्र करो, सब बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हम इनका रोस्ट नहीं करेंगे, ये तो बहुतों ने कर रखा है। आज मैं इनके दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स का जवाब दूंगा। तो आओ यार, मेरा नाम है संदीप और आज शुरू करते हैं ये सिलसिला सवाल जवाब का, और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो स्वागत करिए ध्रुव राठी का, जिन्हें कुछ लोग जर्मन शेफर्ड के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। तो जब तक ये रील्स देख रहे हैं तब तक मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये महाशय हमारे देश के बारे में, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। ध्रुव राठी हर उस शख्स का सपोर्ट करते हैं जिस पर भारत सरकार ने केस किया हो, जैसे कि मुनावर फारूकी। आपको खुद ही बताता हूँ मुनावर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया, राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है। तेरा करूं गिन गिन के इंतजार, उसे लगा कि वो वनवास के साल। ये जिस मुनावर फारूकी के शो की बात कर रहे हैं उसकी क्लिप मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाई। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी, राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि if your husband is, so why you are updating my husband, bitch? एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। अब मुनावर फारूकी के इस कमेंट के बाद ध्रुव कहता है कि ये सब तो स्टैंड अप कॉमेडी के तरीके हैं। उसने कहा कि केवल हिंदू धर्म पर ही नहीं बल्कि और भी धर्मों पर कॉमेडी की जाती है। उसके बाद उसने ये क्लिप दिखाई। A new religion of peace where Muslims and Christians can come together and pray in harmony. Ladies and gentlemen, Chrislam. Hallelujah. अब इसमें प्रे करने के तरीके का मजाक बनाया जा रहा है, ना कि जिसको प्रे किया जाता है उसका। आप सभी लोग कई अलग धर्मों से होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर कोई अल्लाह, गुरु नानक जी या जीसस क्राइस्ट के लिए ऐसी अभद्र अश्लील भाषा में बात करता तो आप क्या करते? अब इन सब के बाद मुनावर का शो जो इंदौर में होने वाला था, क्या उसको एक बीजेपी कार्यकर्ता ने रुकवा कर गलत किया या फिर मुनावर के इस कमेंट के लिए एफआईआर करके उसने गलत किया? अब इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बनी क्योंकि वो कार्यकर्ता बीजेपी विधायक का बेटा था, तो इसमें ध्रुव ने नेपोटिज्म का एंगल भी जोड़ दिया। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये ध्रुव ने 8 अक्टूबर 2020 को की थी, इसमें ये नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नकुल कमलनाथ एमपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, जो करंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है छिंदवाड़ा से। जयवर्धन सिंह जो अगेन एमपी के ही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं। यह भी एमएलए हैं राघवगढ़ से, जो कि यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर है एमपी के। अगले हैं वैभव गहलोत, प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान क्रिकेट काउंसिल। और ये पता है किसके बेटे हैं? अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के करंट चीफ मिनिस्टर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जर्मनी में बैठे बैठे ध्रुव राठी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है। लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस किया जाता है। यही कारण है कि आज के दिन हमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए, उसे अच्छे से पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। तो देखा आपने किस तरह इसने ना सिर्फ हिंदुओं की मान्यताओं को ठेस पहुंचाई है बल्कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका जवाब भी देता हूं इनको, रुको। देव संस्कृति विश्वविद्यालय डीएसवीवी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हवन किया गया, जिसके रिजल्ट आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हैं। अब इसमें क्लियरली मेंशन है कि कैसे हवन के बाद न केवल CO2 के लेवल बल्कि PM10 और PM2.5 के लेवल्स भी कम हुए, जिन्हें अगर इनहेल कर लिया जाए तो सीरियस लंग एंड हार्ट डिसीज भी हो सकते हैं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके उसे पूरा रीड कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे ये हिंदू मुस्लिम के राइट्स को बढ़ावा देते हैं। ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है अलग अलग एंगल्स से। पॉलिटिशियंस अपने भाषणों में ये कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलते हैं लव जिहाद की बात करते हुए, गोदी मीडिया खबरों में लव जिहाद की बात करता है। इतनी बारी रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, ये लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है ये कॉन्सेप्ट। मुस्लिम कम्युनिटी को मीडिया ने नहीं, उनके ही कम्युनिटी के कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं। अगर लव जिहाद झूठ है तो क्या ये केसेस भी झूठ है? सद्दाम मर्डर केस, साबा डेरी मर्डर केस, नीतू मर्डर केस और भी कई केसेस हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो सामने भी नहीं आते। ये सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें लड़की ने शादी करने से मना कर दिया, एंड गेस व्हाट, उन सभी लड़कियों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी को काट के फ्रिज में रखा गया तो किसी को हथौड़े से मारा गया। और ध्रुव राठी का मानना है कि ये सब औरतों के खिलाफ है और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए किया जाता है। अब एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, आप लोगों ने भी ये फिल्म देखी होगी। उस फिल्म के बारे में ध्रुव राठी क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाला कहे कि यार 32,000 चलो एग्जैजरेटेड नंबर था लेकिन 3 के साथ असली में ऐसा हुआ है इसलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है। बेसिकली इसमें ध्रुव राठी बात कर रहे थे कि केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि 32,000 लड़कियों ने ISI को ज्वाइन किया है, लेकिन जब ध्रुव राठी ने रिसर्च की तो इनको पता लगा कि ऐसा सिर्फ 3 ही लड़कियों के साथ हुआ है, तो इनको ये अनफेयर लगा, जैसे कि ये देश की बदनामी है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि घटना होने से पहले संभलना जरूरी है या फिर घटना घटने के बाद? क्या लड़कियों का नंबर 3 से बढ़कर 32,000 हो जाएगा तब मूवी बनाए या फिर पहले ही? एक बड़ी पुरानी कहावत है, समय रहते संभलना, शायद ये ध्रुव राठी ने नहीं सुनी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ध्रुव राठी रामायण के बारे में क्या सोचते हैं। बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी हाँ। तभी मुझे डाउट होता था जब मैं 7-8 साल का था कि ये क्या बोलने लगे हैं, ये ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो वो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असल में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट। ध्रुव की क्रिटिकल और रिडक्टिव थिंकिंग केवल रामायण तक ही सीमित क्यों ये किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं कहते? क्यों ये कुरान और बाइबल के बारे में कुछ नहीं कहते? ध्रुव राठी की क्रिटिकल और रिडक्टिव थिंकिंग केवल राम सेतु तक ही सीमित है। काश कि इन्होंने कुछ और भी चेक किया होता कि जो मेडिटेटिव प्लांट्स जो सिर्फ हिमालयन रीजन में मिलते हैं, कैसे वो इतनी दूर श्रीलंका के केवल एक ही रीजन में मिलते हैं। अयोध्या, जनकपुर, चित्रकूट, किष्किंधा, ये सब तो झूठ है। इनको सारी खामियां हमारे भारत और हिंदू धर्म में ही दिखती हैं, क्योंकि ये दूसरी मैथोलॉजी की चीजों को तो समझाते हैं कि कैसे उस वक्त पिरामिड ऑफ गीजा बना होगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई होगी। तो आज से करीब 4,500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 147 मीटर की हाइट पर बना, इंसानों के द्वारा बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज थी करीब 4,000 सालों तक। इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे आप कंपेयर करो आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थी, कोई बुलडोजर्स नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे, पहिए भी नहीं थे इन लोगों के पास। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। ध्रुव राठी चीजों को इस तरीके से बताता है कि अगर किसी पर्सन को इन सब चीजों की ज्यादा नॉलेज नहीं है तो बिना कुछ सोचे ही इसकी बातों पर भरोसा कर लेगा। इनका काम सिर्फ लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। कई लोगों से आपने चीज शायद सुनी हो कि अहिंसा परमो धर्म, ये जो श्लोक है ये इनकम्प्लीट है। जो कंप्लीट श्लोक है वो है अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च। ये बेचारे लोग आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि अहिंसा परमो धर्म बार बार मेंशन किया गया है महाभारत में, ढेरों बार मेंशन किया गया है, लेकिन एक भी मेंशन आपको नहीं मिलेगा इस सेकंड पार्ट का, धर्म हिंसा तथैव च। ध्रुव राठी का कहना है कि अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च,
ये जो महाभारत का श्लोक है ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। लेकिन जब मैंने इस श्लोक को महाभारत में ढूंढने को ChatGPT से कहा तब मुझे ये मिला। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इनको हिंदू धर्म से क्या तकलीफ है। मुझे किसी भी दूसरे धर्म से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म के बारे में गलत बोलेगा तो मैं वहां चुप नहीं बैठूंगा। खैर, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स होते हैं और मेरे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। कमेंट में बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।